Hi everyone, welcome to this channel first. ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11 का। और शुरू करने से पहले ये बताना चाहते हैं कि कॉमर्स उतनी इजी नहीं है जितनी लगती है, क्योंकि बिजनेस स्टडी उतना इजी सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि बिज़नेस हमें पता है कि रिस्क पे डिपेंड करता है, और जो लोग कॉमर्स से नए नए भिड़े हैं उनको अच्छा लगेगा, बट बिजनेस इज फुल्ली डिपेंड ऑन रिस्क। सो ये कंसेप्ट जो है ना कि कॉमर्स इजी है, साइंस टफ है, रिमूव दैट कंसेप्ट फ्रॉम योर माइंड। ओके, सब अपने अपने लेवल की बात होती है, जो जिसको जो अच्छा लगता है दैट कैन दे कैन हैंडल दैट वन ओनली। ओके, सो सबसे पहली बात, बिज़नेस क्या है वो जानेंगे हम लोग। बिज़नेस किसको बोलते हैं शायद हमें भी नहीं पता, क्योंकि सब करते हैं बिजनेस करते हैं, बट दे डोंट वांट टू नो अबाउट दिस व्हाट इज़ बिजनेस। थ्योरी नहीं जानना चाहते। क्यों? पहले सब थ्योरी तो समझो, तभी तो प्रैक्टिकल करोगे। उससे पहले थ्योरी समझ लेते हैं हम लोग। बिजनेस क्या है? बिजनेस इज़ अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड होता है बिजनेस। तो बिजनेस जब इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड होता है तो क्या कह सकते हैं हम लोग? बिजनेस इज अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब एक्टिविटीज़ विच आर टेकन बाय पीपल with an objective of earning livelihood are known as economic activities। जो एक्टिविटीज़ डे टू डे लाइफ में हम परफॉर्म करते हैं, जिससे हम लोग कुछ अर्न कर सकते हैं, लाइफ मीन्स ज़िंदा रहने के लिए जो काम करते हैं, वो तो बिज़नेस भी हो सकता है, प्रोफेशन भी हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, राइट। वो हमारे लाइफ में क्या करता है? अर्न करने के लिए काम आता है। बिजनेस से हम पैसा कमाते हैं। मीन्स इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न विद द परचेज एंड प्रोडक्शन ऑफ सेल्स एंड गुड्स, राइट। ये हो सकता है। सो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ऑल्सो, वहाँ पे सर्विसेज भी है। बिजनेस सिर्फ गुड्स का नहीं होता है, सर्विस का भी होता है। सो व्हेन द सर्विस इज देयर यू हैव टू माइंड में क्या आना चाहिए? जब सर्विस आती है तो मतलब LICs पॉलिसीज़ ये सारी क्या है? वो लोग तो प्रोडक्शन नहीं करते, वो लोग क्या कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो वो भी बिजनेस कर रहे हैं, बट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बिजनेस इज फुल्ली कंसर्न विद एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट इन्वॉल्व परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बट मोटिव क्या होना चाहिए? लॉस का होगा क्या मोटिव? बिजनेस जब शुरू करोगे तब क्या सोचोगे, बेटा हमारा साल हर साल बिजनेस लॉस में जाए? ये तो नहीं होता है। कब क्या मोटिव होता है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, बिजनेस का प्रोडक्शन किसके लिए कर रहे हो? कि जिसके लिए कर रहे हो, कौन, किसके लिए? कस्टमर के लिए। तो कस्टमर ही जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा तो बिजनेस कैसे चलेगा? सो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर ऑल्सो। सो बिजनेस स्टडीज फुल्ली डिपेंड ऑन बिजनेस इज अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ऑल मॉडर्न सोसाइटी वी नो, राइट। अब तो मॉडर्न सोसाइटी में यही होता है कि बिजनेस करना है, पैसा कमाना है। लेकिन बिजनेस है क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो किससे कंसर्न करती है? प्रोडक्शन ऑफ सर्विस एंड गुड्स, राइट। विद द प्रोडक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसके लिए? जिनको उस चीज़ की ज़रूरत है, मीन्स रिक्वायर्ड बाय पीपल। क्लियर? सो बिजनेस का मतलब यही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म्ड। मीन्स इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होना चाहिए? परचेज होना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए, सेल्स होना चाहिए। सेल ऑफ क्या? सिर्फ गुड्स का, सर्विस का भी। सो विद द प्रॉफिट मोटिव। लॉस मोटिव तो नहीं होगा, प्रॉफिट मोटिव होगा। तो प्रॉफिट मोटिव, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है? किसके लिए बना रहे हैं हम लोग? किसके लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? कस्टमर के लिए। तो कस्टमर नीड्स टू बी सेटिस्फाइड ना। सो सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। वेरी इजी ना। We need to know about the theory also. So when the theory you are able, if you are able to understand the theory, then you can easily capture what is business. So business पता चल जाएगा, तुम खुद भी बिजनेस कर सकते हो if you have a proper idea। अब देखते हैं इसका इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हमने पढ़ा, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या आ सकता है? एक तो क्योंकि ये हेल्प करता है हमें क्या? अर्निंग करने के लिए। तो अर्निंग करने के लिए बिजनेस हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, राइट। तो बिजनेस क्या है वो तो हम लोगों ने जान लिया है। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन मतलब इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर एक्सपर्ट नॉलेज, एक्सपर्टाइज नॉलेज। प्रोफेशन में तो ज़रूरत है, ये डॉक्टर तो ऐसे ही नहीं हो जाता है। डिग्री ज़रूरत है, एक्सपर्टाइज नॉलेज ज़रूरत है, स्पेशल स्किल ज़रूरत है टू बी केप्ट बाय इंडिविजुअल in their occupation। Clear? So professions include professional activities which are subject to guidelines or
कोड ऑफ कंडक्ट इज ऑल्सो देयर. कोड ऑफ कंडक्ट में शपथ लेते हैं वो लोग, है ना, कि हम लोग जितने भी पेशेंट आएंगे सबको ठीक से देखेंगे, ऑनेस्टी से अपना काम करेंगे. ये सारे क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट उनको लेना पड़ता है, शपथ लेना पड़ता है. सो दीज थिंग्स रिलेटेड द प्रोफेशन. प्रोफेशन क्या है, तो सो वी कैन से दैट इंगेज पीपल इंगेज इन प्रोफेशन और प्रोफेशनल्स. जो प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं उनको हम प्रोफेशनल्स बोलते हैं. एंड they earn income by charging professional fees. This is also an economic activity, right? So now come to, दो तो हम लोग बात कर चुके इकोनॉमिक एक्टिविटी की. एक तो बिजनेस, एक प्रोफेशन. एक एम्प्लॉयमेंट होता है जो जिसमें हम किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं, है ना. तो कंपनी के अंदर काम करने का मैटर क्या होता है, ये कौन सी एक्टिविटी, ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड गेट रेम्यूनरेशन. सैलरी मिलती है ना, वेजेस मिलती है, जो भी है. पीपल काम करता है, पर्सन काम करता है किसके अंडर पे, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर पे, राइट, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरी. सो हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स, जिन लोगों को एम्प्लॉयड करते हैं हम लोग उनको एम्प्लॉयज़ बोला जाता है. एंड वन हु एम्प्लॉयज़ इज कॉल्ड एम्प्लॉयर. क्लियर. सो सर्विस एग्रीमेंट इज एंटर्ड बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयड. किसके बीच में होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में एग्रीमेंट होता है ना. सो स्पेसिफाइंग द क्या क्या होता है उसमें, टर्म्स होता है, कंडीशन होता है, सर्विस में इतने टर्म्स में करोगे, इतने साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा. सो दीज एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट ऑफ एम्प्लॉय. यहाँ पे मैनेजर हो सकता है, क्लर्क हो सकता है, बैंक ऑफिशियल हो सकता है, फैक्ट्री वर्कर्स हो सकता है. ये सारे एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस है, मीन्स एग्जाम्पल है. और ये सारे क्या है, एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉयज़. ये हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या आता है, बिजनेस आता है, प्रोफेशन आता है, एम्प्लॉयमेंट आता है. बिजनेस को तो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ ली क्या होता है. प्रोफेशन तो डॉक्टर, लॉयर, इन सबको प्रोफेशन जिसमें हम लोग को स्पेशलाइज नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है. एम्प्लॉयमेंट क्या है, जहाँ पर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, लेकिन किसके लिए, सैलरी के लिए, वेजेस के लिए, और कुछ एग्रीमेंट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में. ये सारे एम्प्लॉयमेंट के कंडीशंस हैं. क्लियर. अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसको बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है एक्टिविटीज़ विच आर टेकन टू सेटिस्फाइड सोशल एंड फिजिकोलॉजिकल नीड्स, राइट. ये सारे क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आते हैं. जैसे कंसर्न विद लव, सिंपैथी, पेट्रोटिज्म, सेंटीमेंट्स, कुकिंग फूड फॉर फैमिली. मम्मी खाना बनाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है ना. फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री, भगत सिंह क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी करता था, नहीं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करता था, क्योंकि वो उसका कंसर्न नहीं था अर्निंग करने से, है ना. ये सारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आते हैं. when you are fighting, if you are fighting for your independence, that is also not concerned with the economic activity, it is also concerned with the non-economic activity. Okay, so the concept of business is major economic activity, but in this modern society now the central purpose behind most of the business is to earn money only. Okay, and ये जो बिजनेस वाला वर्ड है ना, कहाँ से आया है, बिजी, BUSY, बिजी से आया है. सो व्हेन दिस बिजी वर्ड, जिसके अंदर क्या होता है, बिजनेस इंक्लूड्स ऑल ऑक्यूपेशंस इन विच पीपल आर बिजी इन अर्निंग. पीपल क्या है, किस में बिजी रहता है, अर्निंग करने में. अर्निंग का मतलब यहाँ पे इनकम करने में, इनकम का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट करने में. ये हो सकता है प्रोडक्शन, सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट ओनली गुड्स, इट्स ऑल्सो रिलेटेड विद द सर्विस विच सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल. बिकॉज कस्टमर तो भगवान होता है, भगवान बराबर, उसको सेटिस्फाइड करना ही पड़ेगा, तभी मेरा बिजनेस अच्छे से चलेगा, है ना. समझ में आया. अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक. तुम देख सकते हो यहाँ पे कुछ लिखा है, इन इकोनॉमिक एक्टिविटी हम पढ़ चुके हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, सो हाँ, आधी चीज़ तो हम लोग यहीं पे पढ़ चुके. जो कैरेक्टरिस्टिक है ऑलरेडी हम पढ़ चुके. जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी अब नहीं समझाएंगे हम दोबारा, बिकॉज ये हो चुका है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो चुका है. अब क्या है, प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस. प्रोडक्शन भी रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है. बिजनेस में प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो किसको बेचेंगे, क्या बेचेंगे हम लोग, है ना. तो ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए प्रोडक्शन तो ज़रूरत है, प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस भी ज़रूरत है. सो एवरी बिजनेस enterprises produce the goods or acquire them from producers to sell them to whom, किसको बेचना है, कंज्यूमर्स को, एंड अर्न प्रॉफिट इन द प्रोसेस. किसको बेचने के लिए खरीद करेंगे, कस्टमर्स को. एंड बिजनेसमैन कैन ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस टू द कंज्यूमर, बट द प्रॉफिट मोटिव इज देयर. ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है ना. देखो,
दिया हुआ है। प्रॉफिट अर्निंग इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। अब सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। सेल भी तो करना है, प्रोडक्शन कर दिया, अब बेचना नहीं है क्या, ये भी तो एक कैरेक्टरिस्टिक है। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी कैन से दैट बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज एंड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यूज। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस नॉट फॉर पर्पस ऑफ सेल, इसको क्या बोलेंगे? इफ गुड्स आर प्रोड्यूस नॉट फॉर पर्पस ऑफ सेल इट कैन नॉट बी अ बिजनेस एक्टिविटी। जब गुड्स को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन सेल के नहीं कर ले, ये ऐसा हो सकता है कुछ प्रोडक्शन हम लोगों ने किया डोनेशन करने के लिए, दैट इज़ नॉट रिलेटेड विद आवर बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रोडक्शन करें, अभी कोविड-19 चल रहा है, कुछ प्रोडक्शन जैसे मास्क तैयार किया डोनेशन करने के लिए, लेकिन वो मेरी बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होगा, सो इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज बिजनेस एक्टिविटी। Okay, so profit earning also, so dealing in goods and services on a regular basis, that is very important. And profit earning we have already, because when we don't have any profit earning it is not related with the business. Primary objective of business is to earn profit. Businessmen make all the possible efforts to increase the volume of sales and reduce the cost. जब भी हम प्रोडक्शन करेंगे तब इतना ध्यान में रखा जाएगा कि मिनिमम कॉस्ट में हायर प्रोडक्शन, ताकि मेरा प्रॉफिट बराबर आए। क्योंकि आज पता चला कि ज़्यादा खर्चा हो गया प्रोडक्शन करने में, तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गया, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, इनकम कम हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। सो जो भी प्रोडक्शन करेंगे रिड्यूस कॉस्ट मीन्स मिनिमम कॉस्ट बट आउटपुट विल बी हायर। ओके, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है? यहाँ पे लिखा है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। सो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब रिटर्न ऑन अमाउंट इन्वेस्ट आर नॉट सर्टेन। अनसर्टेनिटी, जितना तुमने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में उतना रिटर्न, उससे तुमने जितना एक्सपेक्ट किया होगा कि इतना रिटर्न मिलेगा, 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए तो तुमने सोचा कि 10-20% तो रिटर्न मिलेगा, ऐसा नहीं भी हो सकता है। क्योंकि इफ द कस्टमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, who will purchase your, who is going to purchase your products, right? So also there is a possibility of loss, इसीलिए अनसर्टेन। अनसर्टेन मीन्स अनिश्चित, यहाँ पे तो कुछ सर्टेन नहीं होता है, बिजनेस में कभी कुछ सर्टेन नहीं होता। इसीलिए जब भी बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस कैसे इजी सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि बिजनेस तो हमेशा रिस्क पे डिपेंड करता है, और रिस्क पे मीन्स हार्ड टफ, राइट? सो अनसर्टेनिटी ऑफ सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न विल बी मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ लॉस। एंड डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस का मतलब यहाँ पे बिजनेस डील करेंगे जब भी वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। आज हमने प्रोडक्शन किया, 10 महीने बाद दोबारा प्रोडक्शन करेंगे ऐसा नहीं, या 2 महीने बाद दोबारा प्रोडक्शन, रेगुलर बेसिस पे होगा। आज तुमने प्रोडक्ट मार्केट में लाना बंद कर दिया तो कोई जो कस्टमर है नेक्स्ट ऑप्शन पे चला जाएगा कि अरे ये प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं रहता है मार्केट में, तो इसको क्यों यूज़ करना, आज ये यूज़ करेंगे फिर कल नहीं रहेगा, राइट? सो रेगुलर बेसिस मीन्स बिजनेस डील इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेज डज नॉट कंस्टिट्यूट अ बिजनेस। एक ट्रांजेक्शन पे बिजनेस डिपेंड नहीं करता है कि आज प्रोडक्शन कर लिया बेटा बहुत प्रॉफिट कमा लिया और 2 महीने प्रोडक्शन बंद कर दो नेक्स्ट ईयर नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ओके, नाउ कम टू द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क मैंने पहले ही बताया कि बिजनेस इज फुल्ली डिपेंड ऑन रिस्क। बिजनेस पूरी तरह रिस्क पे डिपेंड रहता है। तो रिस्क पे जब ये डिपेंड रहता है इसका मतलब यहाँ पे रिस्क तो होगा, एलिमेंट भी होगा रिस्क का। सो बिजनेस इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ रिस्क, इट इम्प्लाइज दैट अनसर्टेनिटी, बिकॉज क्योंकि बिजनेस का जो रिटर्न होता है वो अनसर्टेनिटी। कभी ऐसा होता है कि मैंने बिजनेस पे पैसा लगाया 10 लाख रुपये, आज पता चला कि कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, मेरा सेल नहीं हुआ, प्रोडक्शन भी बंद हो गया, और जितना प्रोडक्शन किया था वो सारा लॉस पे गया, कोई मीन्स कुछ सेल ही नहीं हुआ। तो ये क्या है, फुल्ली डिपेंड ऑन द uncertainty of reward or possibility of loss, because we have studied that uncertainty of return। तो बिजनेस में अनसर्टेन रिटर्न का सर्टेनिटी मीन्स ये निश्चित नहीं रहेगा कि तुम्हें ये रिटर्न मिलेगा, है ना? तो इसीलिए बिजनेस क्या है, इसमें ये भी इन्वॉल्व है, एलिमेंट ऑफ रिस्क इज ऑल्सो इन्वॉल्व ओवर देयर। बिजनेस रिस्क वी कैन मे डिफाइन दैट danger of loss due to some unforeseeable और unpredictable unfavorable event in futures। कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जिनको हम मीन्स वो unforeseeable मीन्स we can not unascertain situations, हमें उनके बारे में पता नहीं चलता जो फ्यूचर में होने वाले हैं। अभी जो बिजनेस कर रहे होंगे इनको थोड़ी ना पता था कि कोविड-19 आने वाला है, मीन्स कोरोना वायरस आएगा, तो उन लोगों का बिजनेस तो ठप हो गया। मीन्स इट्स यहाँ पे क्या है, अनसर्टेन, दिस सिचुएशन इज़ फुल्ली अनसर्टेन, राइट? सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, रोल ऑफ
प्रॉफिट इन बिजनेस, ये सारे टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में आई विल शेयर विथ यू. ओके, सो थैंक यू एंड कम एंड नेक्स्ट वीडियो.